हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड द नोबेल प्राइज़ के बारे में। यह अवार्ड हर साल उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज़ का नाम रखा गया था एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अब एल्फ्रेड नोबेल कौन थे? एल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उन्होंने ही डायनामाइट की इन्वेंट किया था और उनके नाम से ही ये अवार्ड शुरू किया गया था 1901 के ऑनवर्ड्स। अगर हम एल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इनको टोटल इनके पास 355 पेटेंट्स थे और when he died in 1896, so he left around 31 million Swedish kroner. So इतना ह्यूज वेल्थ जब ये चाहते थे कि जो भी इनकी वेल्थ से इंटरेस्ट एवरी ईयर जनरेट होता है, वो चाहते थे कि उसको ऐसे लोगों के साथ शेयर किया जाए जो ह्यूमैनिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। तो फिर तभी से इन्हीं के नाम से एल्फ्रेड नोबेल जी के नाम से ही नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई और 1901 ऑनवर्ड्स इनको जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। अब जो नोबेल प्राइज़ हैं वो हर साल 10 दिसंबर को दिए जाते हैं क्योंकि इसी दिन नोबेल जी की डेथ एनिवर्सरी होती है। ऑल्दो अभी हमने देखा कि अक्टूबर के मंथ में नेम्स अनाउंस कर दिए गए हैं, लेकिन उनको अवार्ड दिसंबर 10 को मिलेगा। कौन सी कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, अब चलिए उन्हें देखते हैं। इनिशियली जब ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। लेकिन उसके बाद 1968 में इकोनॉमिक्स प्राइज़ भी ऐड किया गया और ये दिया जाता है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। टोटल 6 कैटेगरीज में अभी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें ये जो अवार्ड्स हैं ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, अगर हम बात करें तो एक फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन, जो कि बेस्ड है स्टॉकहोम, स्वीडन में। हर कैटेगरी में सेपरेट इंस्टीट्यूशंस और कमिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो ये अवार्ड्स देती हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, तो ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ये दिया जाता है नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। लिटरेचर अवार्ड स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, पीस नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी विच इज़ चूजन बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। आप देख सकते हो कि नोबेल जो पीस प्राइज़ है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जा रहा है और बाकी जो अवार्ड्स हैं वो स्वीडिश अकेडमी के थ्रू दिए जा रहे हैं। यू शुड नो दैट। This we have already discussed. Now जब किसी को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो टिपिकली उनको उनको दिया जाता है और वो क्या रिसीव करते हैं। इसमें एक मेडल होता है और एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड एज अ कैश प्राइज़ दिया जाता है। अगर हम बात करें रफली 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना के अराउंड इनको जो है वो कैश प्राइज़ दिया जाता है। और ये जो प्राइज़ है ये मैक्सिमम हम 3 लोगों को दे सकते हैं, नॉट मोर देन 3 पीपल। बट यस, अगर हम कोई प्राइज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन, बट मैक्सिमम हम 3 लोगों के साथ ये नोबेल प्राइज़ जो है वो शेयर किया जाता है। और मान लीजिए किसी को भी पोस्टथमसली नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी की डेथ हो गई और उसके बाद हम किसी को नोबेल प्राइज़ दे रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हमने अनाउंसमेंट्स कर दी है और उसके बाद किसी की डेथ हो जाती है तो नोबेल प्राइज़ उनको दिया जाता है, ठीक है। बट प्लीज़ रिमेंबर, पोस्टथमसली अवार्ड नहीं दिया जाता, उसके बाद नॉमिनेट नहीं किया जाता। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, जैसे कि पहला नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था, तो वो था 1901 में। और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसको आज तक सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस मिले हैं, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स।
और अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट नोबेल लॉरेट की, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर. इवन ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम एशिया जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में. इनका जो काम था वो था गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था. यस, हियर इट इज रिटन फर्स्ट एशियन ऑल्सो. देन फर्स्ट इंडियन नोबेल पीस प्राइज विनर है मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में नोबेल प्राइज मिला था. उसके बाद फर्स्ट वुमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला था दैट वाज मैरी क्यूरी. इनको फिजिक्स में मिला था 1903 में. एंड ओनली पर्सन टू विन नोबेल इन 2 डिफरेंट साइंसेज, जैसे मैरी क्यूरी को फिजिक्स में भी नोबेल प्राइज मिला था एंड केमिस्ट्री में भी, तो शी वॉज द फर्स्ट, ओके, द ओनली वन. अगर हम यंगेस्ट नोबेल लॉरेट की बात करें तो वो मलाला यूसुफजाई थी, जिन्हें पीस नोबेल प्राइज मिला था व्हेन शी वाज 17 इयर्स ऑफ एज. ओके जी, ओके. ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट आई थिंक ये मिला था 2019 में केमिस्ट्री के लिए जॉन बी गुडिनफ को. ठीक है, व्हेन ही इज लाइक 97 इयर्स ऑफ एज. फाइन. So now let's discuss 2025 novel laureates. So first let's discuss about the medicine. Medicine में नोबेल प्राइज 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें नाम है मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची. सो इन 3 लोगों को मेडिसिन में नोबेल प्राइज इस साल दिया गया है, और इनकी डिस्कवरी थी द पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम में जब भी हम पे कोई वायरस या बैक्टीरिया किसी भी फॉरेन पार्टिकल का अटैक होता है, तो हमारे जो टी सेल्स हैं, हमारी बॉडी के जो टी सेल्स हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमें हमारे अपने सेल्स हैं वो जब खुद के ही सिस्टम को हार्म करने लगे, तो हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज. ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि कैसे ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट नहीं होता है और हमारी बॉडी उस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करती है. तो कैसे टी सेल्स अपना जो मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट करते हैं, इसी पे उन्होंने डिटेल में रिसर्च की है. तो किनको मिला है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची को. जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, जो मिला है अगेन 3 लोगों को, सुसुमु किटागवा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम यागी. इन 3 को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में फॉर देयर वर्क मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. नेक्स्ट कैटेगरी है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, विच इज अगेन शेयर्ड बाय 3 पीपल, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरेट, जॉन एम मार्टिन्स. सो इनको जो मिला है वो क्वांटम इफेक्ट्स के लिए मिला है, विच यूजली हैपन इन टाइनी पार्टिकल्स लाइक मेटल्स. सो अगेन इन 3 लोगों को मिला है, Michael H. Deverett, John Clark and John M. Martinez. Nobel Prize in Economic Science, again shared by 3 people, that is Joel Mokyr, Philip Aghion and Peter Hoye. So this award is basically dedicated that they explain how innovation or new ideas drives economic growth. Next the Nobel Prize in Literature, which is given to Laszlo Krasznahorkai. He is from Hungary and he got the Nobel Prize in Literature. Next Nobel Prize of Peace, which is given to Cornelia Macchiato. Actually, she worked for the peaceful transition from of the Venezuelan government into a democratic format. So she received the Nobel Prize in Peace, like for her consistent efforts to promote democracy in Venezuela. So the next one, there are some important facts, like Red Cross, which is International Committee of the Red Cross. इनको नोबेल प्राइज जो है वो 3 बार मिला है, 1917 में, 1944 एंड 1963. सो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल प्राइज ऑफ पीस 3 times they were awarded. Then which family is the most successful when it comes to number of awarded Nobel Prizes? Then Marie Curie received 2 Nobel Prizes, as we discussed earlier, that was in physics and chemistry, and she also shared the physics prize with her husband Pierre Curie. Okay, so
सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और ये था नोबेल प्राइज़ के बारे में एक क्विक और इंटरेस्टिंग क्लास। और हर कैटेगरी के पीछे एक कहानी होती है, उनके हार्डवर्क, डेडिकेशन और ह्यूमैनिटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैशन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट्स में लिखना अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी का नोबेल प्राइज़ जीतना चाहोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच।